हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया था लास्ट, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन अगली एक्सरसाइज का, या जो भी होगा उसमें थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और वो भी बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, तो उसको एक साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में पार्ट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले या फिर इसको करने से पहले एक चीज कर लेते हैं। लेट ड्रॉ अ फिगर एज क्वेश्चन या एज रिक्वायर्ड। तो एक फिगर बना लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। राइट एंगल एट सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी के मिड पॉइंट से एक लाइन, ये एम है पॉइंट, और यहाँ से सीधे सीधे जा रहा है कहाँ पर एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को इंटरसेक्ट करिए डी पे। तो ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये फिगर बन गया। तो अब कर लेते हैं आगे का। सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट का, डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट तो सिंपल है, तू घर कहाँ देखा आपने? सिंपल है ये काफी, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ। अच्छा अच्छा ठीक, तो उस पे ही करवा लेना बस, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहाँ से देख लो। बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड MD is parallel to BC। इधर लिखा हुआ है ना parallel to BC। Therefore या it implies that, therefore का निशान ऐसे होता है। Therefore B is a midpoint of AC by converse, ये है converse of midpoint थ्योरम। ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल की किसी साइड से निकलता है और वो किसी साइड के पैरेलल होता है, तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। अब ये प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये भी प्रूव करने का तरीका है। पहले इसको आप ये कर लो, वो इसको चाहो तो नोट कर लो, नोट क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में इधर देखो,
एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, गिवन, ठीक है, ये गिवन है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। सो ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, देखो यहाँ पे एम डी पैरेलल टू ए सी, बी सी के, सॉरी बी सी के, एम डी इज पैरेलल टू बी सी और ये ट्रांसवर्सल ए सी। तो ये जो एंगल है, ये और ये, जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड का सम क्या होता है वो आपको पता ही होगा। तो देख लेते हैं, एंगल एम डी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख देना। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, अब ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल क्या होता है ये मैंने चैप्टर 6 में समझा रखा है। तो ये इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। सेम साइड के इंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सम 180 हो जाएगा तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी तो 90 हो जाएगा। तो एम डी सी इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या उल्टे उल्टे साइन लगा रहा हूँ, 180 डिग्री, ठीक है। और 90 कहाँ से आए ये लिख देंगे साइड में, गिवन एंगल सी इन राइट एंगल, एंगल सी एक राइट एंगल है, एक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 हो गया, 90 को तो ले जाएंगे, एंगल एम बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो इसको प्रूव करवा दो, ये एक साइड 90 हो गया, और फिर लिख लो एंगल एम सी डी प्लस, सॉरी एम डी, एंगल एम डी सी प्लस एम डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। इसको 1 डाल लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 180 क्यों होगा, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो ये एम डी सी कहाँ है, ये आ जाएगा 90 डिग्री, एम डी सी, ये हो जाएगा एम डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लिख देंगे हम, फ्रॉम 1, क्योंकि एम डी सी यहाँ पे 1 है, तो लिख दो फ्रॉम 1। तो 1 लिख दोगे, तो इसको अगर इधर डिस्कस करें तो फिर एंगल एम डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको डाल दो सेकंड। उसके बाद क्या करना है, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम डी, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है, तो एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बस ये हो गया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, CM इज इक्वल टू MA। अब CM बनाना पड़ेगा हमें, CM को मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो CM, इसको मिलाना पड़ेगा, CM इज इक्वल टू MA। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो मिला दिया, तो इसको लिखना भी पड़ेगा, यहीं पे लिख देते हैं, जॉइन M एंड C। ठीक है, तो M और C क्या हो जाएंगे, M और C को ज्वाइन कर देंगे। तो अब प्रूफ करना है, ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ M, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो पार्ट साइड में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M is midpoint of AB as question। ठीक है, M is midpoint of AB as question। M is midpoint of AB। ठीक है, यहाँ तक हुआ था, बीच में पता नहीं वीडियो कट गई कैसे, ये कैमरा शायद हीट हो गया, बैटरी लो गई थी इसकी। तो ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एज क्वेश्चन। तो एज क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार दिखा दूँ, M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, M इज मिड पॉइंट। अगर ये M मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से देख लो, M में इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ठीक है, इसका M में इसका हाफ हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, तो ये तो इतना तो हो गया प्रूफ। अब M में इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना, M में इज इक्वल टू CM। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे ही ये कहाँ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही था। उसके बाद B, इसको 1 डाल दो, D इज अ मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये लिख दो इसके लिए, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव करा था D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D अगर मिड पॉइंट है AC का, तो AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल दो 2। तो अब क्या है, अब ये दोनों चीज देखने के बाद, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो AD इक्वल टू CD और ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, ठीक है, वैसे ये AM इक्वल टू MD भी होगा या BM। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है AD और CD हाफ होंगे AC के, ये भी है रीजन। उसके बाद क्या करना है, इन ट्रायंगल ADM एंड CDM, ट्रायंगल CDM, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, दिखाई साफ दे रहा है, हाँ, बैटरी भी लो ना हो जाए, ये भी देखते रहना पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि ज़्यादा बैटरी चार्ज हुई नहीं है। इन ट्रायंगल ADM और CDM, ADM और CDM, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ADM, रुको पहले ये कर लेते हैं,
MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड, दोनों में MD आ जाएगी तो ये MD हो जाएगी कॉमन साइड। अब जब ये कॉमन साइड हो जाएगी तो इसके बाद क्या करना है, AD सॉरी पहले ये एंगल देख लो, एंगल MDC या CDM, एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ADM इज इक्वल टू CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम पार्ट सेकंड में ये प्रूफ करा था हमने MD परपेंडिकुलर टू AC, तो ये एंगल और ये एंगल CDM और ADM प्रूफ करा था 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, CDM और ADM, या ADM पहले लिख देते हैं, ठीक है, CDM बाद में, क्योंकि इसके बाद में लिखते हैं ADM इज इक्वल टू एंगल CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद AD इज इक्वल टू CD फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड यानी कि ये वाली। अब ये तीनों चीज आ गई इन दोनों की बराबर, हम क्या कह सकते हैं फिर, सो वी कैन से ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, ADM कॉन्ग्रुएंट टू CDM, तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ADM इक्वल टू CDM, और ये यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। सो वी कैन बाई, यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे लिख दो बाई SAS रूल, बाई SAS रूल। तो ये हो गया SAS रूल से ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDM के। ठीक है, जिसने ये नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया तो और नोट कर लो, ठीक है, या फिर जिसने बिल्कुल ही नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट लाइन लिखनी है मुझे, ये मिटाने वाला हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो ये दिया मिटा। अब लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, ये जो है CM इज इक्वल टू MA ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू CDM। ये वैसे लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है ये, मैं बस साइड देखने के लिए। CM या CM नहीं, MA लिखो, MA इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू MC, इसको ही CM लिख सकते हैं हम। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट MA इज इक्वल टू CM। ठीक है, जैसे कि ये MA इज इक्वल टू CM, MC और MC इज इक्वल टू CM। ठीक है, बीच का कोई नहीं आना चाहिए, बाकी ये आगे पीछे हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा CM बाई CPCT, किसी के भी आगे लिख लो बाई CPCT, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करवा ही दिया था इनको। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये भी बराबर हो जाएगा। और MA उसके इक्वल है ही, वहां से डाल के लिख देना MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इट इम्प्लाइज दैट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट में, हैंस प्रूव।
तो नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर, ये एक्सरसाइज भी यहीं पे होगी ओवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का एक ही क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो देखते हैं उसमें करवाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।